राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वही नाथद्वारा विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने विधानसभा के मुंबई प्रवासी वोटरों से सीधा रूबरू होने मुंबई के गोरेगांव के मेवाड़ भवन पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में नाथद्वारा विधानसभा के वोटरों ने अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत करते हुए यह संकल्प लिया कि आगामी 25 नवंबर को नाथद्वारा विधानसभा के अपने अपने गांव जाकर वोटिंग करेंगे और रिकॉर्ड मतों से कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ को जिताएंगे। तो उम्मीदवार महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ रियासत के युवराज नाथद्वारा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार महाराज कुमार विश्वराज के मेवाड़ भवन के कार्यक्रम के संयोजक दलपत सिंह चौहान, शैलेश सिंह लोढ़ा, मुकेश पामेचा के नेतृत्व में सर्व समाज द्वारा नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केसर सिंह कुंठवा, भीम सिंह चौहान, सीपी धिंग आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो ही कार्यक्रम का सफल संचालन पत्रकार मनीष पालीवाल केसुली ने किया। इस अवसर पर युवराज ने राजस्थानी भाषा में कहा कि मेरे परिवार का संबंध आप सभी से 1000 वर्ष पुराना है और वह अटूट संबंध है और यह बरकरार रहेगा। आप मुंबई में रहकर मेवाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस बात की मुझे खुशी है और गर्व भी होता है। इस शहर से मेरा शुरू से लगाव रहा है। वहीं मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार की गलत नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सभी को 25 नवंबर को गांव आकर मतदान करने की अपील करने आया हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आप बम्बई में हाँ कुछ वोट है, कुछ हज़ार वोट है, 10,000 50,000 वोट है, वही महीने सुध 5-10 वोट नहीं जावे तो कहीं फर्क पड़े, तो मैं आपने कहना चाहूँ कि पाछली बार में आपने याद दिला दूँ तब राजस्थान की सरकार बनी क्योंकि आखा राजस्थान में सिर्फ 1 लाख थोड़ा ऊपरे वोट कांग्रेस ने वता मिले आखा राजस्थान में, और 1 वोट रो महत्व तो नाथद्वारा खूब जाने। तो अणी वास्ते आप जरूर सब आप जो भी परिवार सदस्य है, आप दोस्त है, जितना भी लोग आप वोट दे सको, आप जरूर 25 तारीख ने आने जरूर वोट दीजो। और अपन एक नई सरकार चाहे, प्रगतिशील सरकार चाहे राजस्थान में। या तो वेगी राजनीति की बात। अब मैं थोड़ी सी मारी भी बात करूं, मारे और आप री बात जो है, आप 15 साल में बम्बई में रह रहे हो, मारे ख्याल में कोई 5 साल वेगा, कोई 10 वेगा, कोई 50 वेगा, कोई 40 साल बम्बई में ही है, शायद कोई वर्ण ज़्यादा भी है। तो मैं आपने कहना चाहूँ कि मारे जन्म भी बम्बई में ज हुओ। मैं 21 साल तक मारी पढ़ाई अठे स्कूल कॉलेज बम्बई में ही हुई, तो मारे भी अणी शहर में एक लगाव तो है। भले वो बड़ा पाव रो लगाव है, भले यूं वह कि जल्दी धूप वह बारिश वह सर्दी तो नहीं वह, लेकिन जनवरी फरवरी में कुछ लोग स्वेटर तो पहन ले, लेकिन धूप वह बारिश वह सर्दी वह टाइम टू टाइम काम वह तो रहे, कोई घोटी नहीं वह, सब लोग अपना काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो लगाव तो मारे है बम्बई हूँ, लेकिन घर रही बात तो अलग ही है। आप दुनिया में जटे भी जाओ, जतरा भी गढ़ जीत लो, घर रही बात तो घर रही बात है। तो जिस सर कहवा कि पतंग जतरी भी ऊंची जाए वो धागो तो हाथ में ही रहे। तो धागा री बात तो मुँह तो सुन ली, अब धागा री पुकार आप भी सुन लो तो भलो ही जाएगा। आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत। नाथद्वारा अगर आप राजनीति के बारे में पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये जो स्वागत मिल रहा है मुझे, भले यहाँ पे हो भले नाथद्वारा में हो, ये तो हमारे पीढ़ियों से शताब्दियों से जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो दोनों तरफ से है। और ये तो भगवान की कृपा है कि हमारा जो ये रिश्ता है वो अभी तक चल रहा है। मुंबई प्रवासियों के लिए सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो लोग इतना कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं आने के लिए, वोट देने के लिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी भी है कि जो वोट डालना एक
नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो ये भी खुशी की बात है। और धन्यवाद तो यही है, जैसे मैंने कहा, ये जो रिश्ता है, जो भावना है, वो उनको हम शब्द में तो नहीं बता सब प्रकट कर सकते, एक भावना चाहिए। नाथद्वारा शहर की बात, नाथद्वारा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, तो ये प्रश्न खास नाथद्वारा शहर के लिए ही है। नाथद्वारा शहर में जो अलग अलग तरह के तकलीफ़ें हैं, जो इसको सुलटाना तो करना ही है, और उसमें से एक जो है ये कॉरिडोर की बात है, सोच समझ के उसको आगे तो लेना ही, क्योंकि जैसे जैसे समय जाएगा पर्यटक भी ज़्यादा होंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए तो लोग आते ही हैं और ज़्यादा आएंगे, शहर का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए शहर के लिए एक कोई ना कोई प्लान तो बना। आपके मुंह में कही शब्द और जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने हर एक क्षेत्र की अलग अलग समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मैं देखा हूँ सब जगह में कि सब लोग ऐसे महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा पहली चीज़ मुझे करना है कि सब लोग को आश्वासन देना है कि आपकी बात सुनने के लिए कोई है। दूसरी बात, अगर आप समस्याएं की कर रहे हैं तो सब जगह भले गाँवों में तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो तो ना बराबर है, रास्तों की हालत बहुत ख़राब है, शहर में रास्ते हैं, नलियाँ हैं, नाली है, पार्किंग है, जो शहर के तकलीफ़ें वो सब वहाँ पे है। एक एक करके सुचारू तरीके से सबको कुछ सुधारना तो है। थैंक यू। मुंबई प्रवासी हो या महाराष्ट्र के रहने वाली जनता हो, लोगों का पुरजोर समर्थन है महाराणा को, और हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे मेवाड़ के संरक्षक हैं महाराणा प्रताप। आज उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम सारे ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हम मेवाड़ी हैं। तो मेवाड़ का समर्थन अगर महाराणा को ना जाए तो ये अपने आप हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी। अपन स्वयं, मतलब हम अगर ये कहते हैं कि हमने वोट अगर कांग्रेस को दिया या किसी प्रकार दूसरे पक्ष को दिया है, तो ये हमारे लिए स्वयं के लिए ये हो जाएगा कि घृणा जैसा काम हो जाएगा। तो प्रवासियों से हमने जो संपर्क किया पिछले, जब से मुझे ये कार्यक्रम मिला वहाँ से, और उसके बाद में जो प्रवासियों से मैंने डोर टू डोर संपर्क किया है, सभी प्रवासियों का पुरजोर समर्थन है कि हम तन मन और धन से महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी के साथ में हैं। आप तो जिस प्रकार से बढ़ना चाहें बढ़े, हम आपके साथ हैं। और इसके बाद में इस कार्यक्रम के पश्चात फिर बस, ट्रेन और सारी व्यवस्थाएं हमको ऐसा लगा कि अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, पर सामने से खुलकर प्रवासी आ रहे हैं कि भाई इस तरफ से मैं कर देता हूँ, उस तरफ से मैं कर देता हूँ। यहाँ से जो वोटर हैं प्रवासी, हाँ जी, वो जा रहे हैं वोटिंग में? बिल्कुल जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में जाएंगे। और यहाँ के प्रवासी बंधु जो जाकर वहाँ पर अपना मतदान करेंगे, ये मतदान जो है, रिज़ल्ट का रुझान जो है वो पूरी तरह से विश्वराज सिंह जी मेवाड़ की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट है बड़े अभिमानी हैं, और उन विकास की जो उनकी जो चर्चा है विकास की, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया द्वारा बनाया हुआ डेकोरम है। व्यक्तिगत और ज़मीनी स्तर पर किसी प्रकार का विकास मैंने वहाँ नहीं देखा। जैसा आपने कहा कि भाई अभिमानी है, दूसरी तरफ वो कई बार उस सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार? उस सीट से हारे भी हैं, ये भी नहीं भुलाया जा सकता, और हराने वाले हैं उनके स्वयं के साथीदार कह सकते हो, आपकी राइट हैंड जो हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है, उन्होंने उनको एक मत से हरा दिया था, तो हारे भी हैं, ये भी गिनिए। और अगर कल्याण सिंह जी अगर उनको हरा सकते हैं, भाजपा से टिकट मिलने के बाद में कल्याण सिंह जी अगर उनको हरा सकते हैं, तो आप तो स्वयं महाराणा प्रताप के वंशज महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी मेवाड़ हैं, तो निश्चिंत हैं। मेवाड़ और नाथद्वारा विधानसभा को लेकर मेवाड़ प्रवासी जितने भी हैं सारे निश्चिंत हैं। किसी नाथद्वारा में क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार होगी? नाथद्वारा विश्वराज सिंह जी मेवाड़, एकलिंगनाथ का आशीर्वाद है, और मेवाड़ के संरक्षक हैं। महाराणा उपाधि दी गई है, पर हमारे तो एकलिंगनाथ जी जो हैं वो मेवाड़ के नाथ हैं, और आप जो हैं संरक्षक हैं, और संरक्षक के प्रति पूरी प्रजा है वो समर्पित है। सलन सिंह, जिस तरीके से आपने एयरपोर्ट को स्वागत किया, बिल्कुल, यहाँ मेवाड़ भवन भी जोरदार तैयारी बिल्कुल आप देख सकते सभा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपसे मैं एक लाइन पूछना चाहूँगा कि लोग नाथद्वारा से कुमार श्री विश्वराज महाराज सिंह जी को क्यों चुने? सर्वप्रथम मैंने आपको पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सीपी जोशी कैंडिडेट जो हैं
बड़े अभिमानी हैं। उनको बड़ा अभिमान है कि वो उत्सव होटल करके एक होटल में बैठकर वो पूरा विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। वो अभिमान तोड़ने के लिए पर्याय चाहिए। पर्याय जनता के पास में, विधानसभा नाथद्वारा की विधानसभा के पास में सिवाय महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी के अलावा और कोई नहीं है। और समर्पण की भावना हो निजी, अगर आप वहाँ एक स्तर पर देखने जाओगे कि पार्टी स्तर पर देखने जाओगे तो वहाँ कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव होता है। महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने वो सारा रोष खत्म कर दिया। समीकरण बिगाड़ने का जो काम था कांग्रेस की तरफ से वो पूरा फेल कर दिया। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आप भी राजपूत समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस बार राजपूत समाज जोरदार जोश में है। पूरी तरीके से राजपूत समाज लामबंद है महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी के लिए। इसके साथ साथ ही महाराणा प्रताप के वंशज होने की वजह से सिर्फ महाराणा प्रताप को साथ दिया गया था हल्दी घाटी के युद्ध में, तब हकीम का सूरी भी थे, भामाशाह भी थे, जालामान भी थे और बिलू राणा भी थे। आज इतिहास दोहराने का समय आया हुआ है। आप समझिए परिस्थिति वही है। धर्म तब भी खतरे में था, धर्म आज भी खतरे में है। स्थिति तब भी वही थी कि मेवाड़ कब्जाया जा रहा था और आज भी परिस्थिति वही है। कुछ पूंजीपतियों द्वारा मेवाड़ हमारी नाथद्वारा विधानसभा का क्षेत्र कब्जाया जा रहा है। धर्म खतरे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछला कन्हैयालाल वाला कांड आपको पता ही होगा, राजस्थान में जो हुआ, व्यक्तिगत आघात है, हर एक सनातनी के लिए व्यक्तिगत आघात है। तो उसका पर्याय सिवाय भाजपा की सरकार के कोई नहीं है। और मैं व्यक्तिगत अगर बात करूँ तो नाथद्वारा विधानसभा के लिए और हमारे मेवाड़ के लिए महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी के अलावा कोई पर्याय नहीं है और समर्पित हैं। समर्पण होना अति आवश्यक है, नाक और साख की बात है। देखो, ये इतिहास गवाह है कि जब भी मेवाड़ पर संकट आया है तो मेवाड़ की रक्षा के लिए स्वयं महाराणा को ही आना पड़ा है। अब जिस प्रकार नाथद्वारा में जो संकट मंडरा रहा है तो उसकी रक्षा के लिए स्वयं मेवाड़ दरबार को रण क्षेत्र में आना पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ जिस प्रकार अपनी मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का जो योगदान रहा, वही योगदान हमारे जो महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी मेवाड़ है वो भी इसी तरह मेवाड़ की रक्षा करेंगे। और मैं सभी जो जनता है उसे एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हर सीट पे मोदी जी खड़ा है, यही होना चाहिए। राजस्थान शक्ति और भक्ति का देश रहा है और राजस्थान सनातनी देश है। और अभी ये महाराज के आने से सनातनियों में काफ़ी उत्साह होगा और महाराज भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ जिस तरह से प्रवासी समाज के लोगों ने जोश दिखाया है, एयरपोर्ट से लेकर के मेवाड़ धाम तक स्वागत किया जा रहा है, तो वहाँ के जो आपके रिलेटिव हैं, आपकी जो जन्मभूमि है, वहाँ के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक वोट मिले? हम तो यहाँ के और वहाँ के सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि भारी से भारी मात्रा में वोटिंग हो और हर एक वोट उनको पड़ना चाहिए। भले यहाँ रह रहे हो, राजस्थान रह रहे हो, सूरत रह रहे हो, अहमदाबाद रह रहे हो, सभी जाके वोट करें और महाराज को जिता। नाथद्वारा में महाराज की सरकार आ रही है और सभी सनातनी, सभी हिंदू अब जागरूक हो चुके हैं और अभी महाराज को वोट देके वो जिताएंगे। और हम जो मेवाड़ के प्रवासी है यहाँ पे, उन सब से भी हम अपील करते हैं और कि वो सब राजस्थान पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से आपकी एक पहचान है यहाँ से लेकर के गाँव तक नमो जिस तरह से जय मेवाड़ जो चित्तौड़ की बात करें तो जी महाराणा प्रताप के जो वंशज है नाथद्वारा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बार कड़ा मुकाबला है, इसकी वजह से? नहीं, कड़ा मुकाबला नहीं है। महाराणा प्रताप के वंशज एक तरफा उनकी जीत होगी और काफ़ी बड़े वोटों से अंतरों से जीत होगी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और 100% महाराज यहाँ के मिनिस्टर बनेंगे बड़े लेवल पे। ये मेरी शुभकामना है। और मुंबई के दौरे पे जिस तरह से लोगों ने जोश दिखाया है एयरपोर्ट से लेकर के मेवाड़ भवन तक, ये जो जोश है, जो भीड़ है, वोट में तब्दील होगी क्या? यहाँ से जो भी प्रवासी आज आए हैं ये अभी 1-2 दिन में राजस्थान पूनम पे जाएंगे और विश्वराज सिंह जी को वोट करेंगे और लोगों को अपील करेंगे वोट करेंगे। कम से कम 2 बसें हम यहाँ से भेजेंगे राजस्थान प्रचार के लिए, वोटिंग के लिए। और ज़बरदस्त
लोगों में उत्साह है। ये बार 100% बीजेपी की सरकार बनने वाली और विश्वराज सिंह जी यहाँ राजस्थान से बड़े मिनिस्टर बनेंगे, ये शुभकामनाएं। मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और नाथद्वारा में 1000% जो है बीजेपी की सरकार बन रही है। महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ भारी मतों से जीत रहे हैं और सारे लोगों का मन बदल चुका है। और अभी वैसे भी योगी जी आ रहे हैं तो बिल्कुल कांग्रेस का झाड़ू मार देंगे उसके ऊपर। और राजस्थान में सरकार बनेगी, 125 से 150 के बीच में सीटें आने की पूरी उम्मीद है। और धन्यवाद। मुझे लगता है कि डेफिनेटली बीजेपी विन करेगी वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है उस माहौल को देख के मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी इसमें आएगी, 100% आएगी। आज जो मेवाड़ और राजस्थान के प्रवासियों का जो प्रेम और स्नेह मिला है महाराणा कुमार विश्वराज सिंह जी को, और उनका जो मतलब आशीर्वाद लेने के लोग जितने मतलब इतने दिल से लोग आए हैं। न्यू बॉम्बे में भी हुआ, आज यहाँ पे भी हुआ, लेकिन मुझे विश्वास, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कुंवर महाराज विश्वराज सिंह जी चुनाव जीतेंगे और विधानसभा में पधारेंगे और जीतते ही वापस मुंबई की जनता के लिए एक बार वापस इसी हॉल में प्रोग्राम होगा और इससे भी भव्य होगा।